अभी अगर आप गूगल पे सर्च करो मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल्स इन इंडिया, तो उसमें आपको लॉर्ड स्प्लेंडर का नाम ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसके साथ में डीलक्स, पैशन, ग्लैमर ये सब भी रहती है टॉप 10 की लिस्ट में। मीन्स कि भारत में आज भी जो 100 सीसी की बाइक है वो सबसे ज़्यादा सेल होती है। और यार हो भी क्यों ना, सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है, कंफर्टेबल होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छी अच्छी बाइक्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो अप्रॉक्स 150-160 mm के आसपास होती है। लेकिन अगर आप इन बाइक्स की ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे ना, जो स्पेशली अर्बन एरियाज के लिए बनी होती है, तो 180 mm, 170 mm, 175 mm ऐसी होती है। तो अगर आप एक मोटरसाइकिल देख रहे हो ऑफिस आने जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, और अगर आपको हवाबाजी नहीं करनी है, तो आप सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको बेस्ट 100 सीसी की बाइक्स जो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये से भी कम में मिल जाएगी। इनफैक्ट अभी आपने देखा होगा आईफोन 15 60,000 का आया था ना, मेरी लिस्ट में 2 बाइक्स ऐसी है जो 60,000 से भी कम प्राइस में आती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम निखिल, यू आर वॉचिंग हार्डवेयर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेस्ट 100 सीसी मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। अगर मैं फर्स्ट मोटरसाइकिल बताऊं तो मेरी है लॉर्ड स्प्लेंडर, सॉरी द लॉर्ड स्प्लेंडर। रीज़न है, ये मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि अगर आप दिल्ली, गुड़गांव या फिर बैंगलोर जैसे एरिया में रहते हो और ट्रैफिक में आप बहुत ज़्यादा फंसते हो, तो बिलीव मी आप इस बाइक को ले करके आराम से निकल जाओगे। जितने में ये कॉन्टिनेंटल जीटी वाले भैया सोचेंगे कि मेरे दोनों साइलेंसर कहाँ कहाँ लड़ेंगे, उतने में लॉर्ड स्प्लेंडर 500 मीटर आगे पहुँच जाएगी। अभी जो स्प्लेंडर प्लस आ रही है ये 97.2 सीसी के इंजन के साथ में आती है और ये प्रोड्यूस करता है 7.9 bhp की पावर और 8 Nm का टॉर्क। इतने पावर फिगर्स इनफ है आपके डेली रूटीन के काम को करने के लिए। बाय द वे वो टाइम अब नहीं है जब स्प्लेंडर ओल्ड स्कूल शेप में आती थी। अभी स्प्लेंडर में भी स्मार्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। इतना ही नहीं, अभी जो स्प्लेंडर प्लस है वो आती है i3S टेक्नोलॉजी के साथ में, मतलब आपको माइलेज बेटर देखने को मिलेगा। अगर मैं ऑन रोड माइलेज की बात करूं तो आपको अराउंड 70 का माइलेज तो ये गाड़ी दे देती है। और अगर आज की डेट में आप स्प्लेंडर प्लस के बेस वेरिएंट को बाई करना चाहते हो तो आपको अराउंड 76,000 पे करने होंगे अपनी पॉकेट से। ये जो प्राइस है वो एक्स शोरूम प्राइस है, आपको इस पर टैक्स, इंश्योरेंस के पैसे अलग से देने पड़ेंगे। मेरी लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आती है बजाज प्लैटिना, जो कि फेमस है माइलेज किंग के नाम से। कंपनी क्लेम करती थी कि ये 90 का माइलेज देती है, बट लोगों का कहना है कि ये 80 के आसपास का माइलेज आराम से दे देती है। ये जो प्लैटिना है ये 2 मॉडल में आती है, एक 100 के नाम से आती है, एक 110 के नाम से आती है। जो 100 के नाम से आ रही है उसमें 102 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो 110 के नाम से आ रही है उसमें 115.45 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। अगर आप डेली कम्यूट करते हो ऑफिस वगैरह के लिए तो दोनों ही बाइक अच्छा माइलेज आपको दे देंगी। प्लस आप ये सोचो कि इसमें 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक आ रहा है, मतलब अगर आपको बाइक 80 का माइलेज दे रही है तो आप 880 किलोमीटर तक तो आराम से चल सकते हो एक बार पेट्रोल भरवाने के बाद में। अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो वो भी काफ़ी सॉल्टेड है। प्लैटिना 100 7.9 PS का पावर प्रोड्यूस करती है और प्लैटिना 110 अप्रॉक्स 8.6 PS का पावर जनरेट करती है, तो दोनों आपकी नीड को अच्छे से पूरा कर सकती है। प्लैटिना का जो बेस मॉडल है वो अप्रॉक्स 68,000 से शुरू होता है, तो ये पॉकेट पे बिल्कुल भी हैवी नहीं पड़ने वाली है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार प्लैटिना, स्प्लेंडर तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लुक के साथ में आ रही है, मुझे चाहिए भाई कोई थोड़ा सा स्पोर्टी, तो आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी ने ऐड किया था टीवीएस स्टार सिटी का, और ये भी फेमस थी अपने माइलेज के साथ साथ स्पोर्टी लुक्स के लिए, तो आप इस पे भी जा सकते हो। यू वोंट बिलीव, टीवीएस स्टार सिटी 109 सीसी के इंजन के साथ में आती है, अप्रॉक्स 8 bhp का पावर जनरेट करती है और इतने ही Nm का वो टॉर्क जनरेट करती है। इसके साथ में टीवीएस ऐसा क्लेम करता है कि भाई हमारी जो स्टार सिटी है वो 90 का माइलेज आपको देगी, और इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो केवल 75,000 रुपीज़ है। तो अगर आपको कैजुअल लुक वाली बाइक नहीं चाहिए आप इस पर स्विच कर सकते हो, थोड़ा सा स्पोर्टी है। मेरी लिस्ट में जो 4th और 5th नंबर की बाइक है वो आईफोन 15 से भी सस्ती आ रही है। जैसा मैं बोल रहा था कि मेरे पास कुछ ऐसी बाइक्स है जो आपके आईफोन से भी सस्ती आ रही है, उसमें पहले नंबर पे है टीवीएस की रेडियन। सरप्राइजिंगली इस मोटरसाइकिल के जो पावर फिगर्स है ना वो एग्जैक्टली टीवीएस स्टार सिटी वाले ही हैं, बस ये सिंपल लुक के साथ में आती है। और अगर आप ऐसे हो कि आपको ब्लैक कलर पसंद है, ऑल ब्लैक, तो आप मेरी तरह हो, और मुझे पर्सनली स्टार सिटी या फिर रेडियन में सेलेक्ट करना होगा। मैं रेडियन को सेलेक्ट करूंगा इसके ब्लैक कलर की वजह से। इसमें आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सीट हाइट भी इतनी प्यारी है, केवल 780 mm, तो अगर आपकी हाइट 5'4" से भी कम है, 5'3" है अप्रॉक्स, तो भी इस बाइक को आप आराम से चला लोगे। अब ऐसा नहीं है कि इसकी सीट हाइट कम है तो ग्राउंड क्लियरेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
इसका ग्राउंड क्लियरेंस ड्यूक 390 के बराबर है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर आप कहीं गांव वगैरह में रहते हो जहाँ पे नॉर्मल बाइक्स थोड़ी सी नीचे से डैमेज हो जाए तो आप रेडियन ले सकते हो आग बंद करके। अगर आपको टीवीएस स्टार सिटी का पावर फिगर याद नहीं है तो उसमें भी आपको 109 सीसी का इंजन मिलता था, इसमें भी आपको 109 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। ये अप्रॉक्स 8 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर प्राइस की बात करें तो ये 59,000 से शुरू हो जाती है। अफोर्डेबल में अगर आप टीवीएस की तरफ नहीं जाना चाहते हो, आप एक हीरो के फैन हो एंड यू वांट टू बिकम अ हीरो वन डे, तो आप हीरो HF 100 पे जा सकते हो। जैसे रेडियन स्टार सिटी पे बेच था तो HF 100 कुछ कुछ स्प्लेंडर की तरह है। इसमें 97.2 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, 8 PS की पावर देखने को मिलेगी और 8 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। ये सारे फिगर्स अप्रॉक्सीमेट है, बाकी एग्जैक्ट फिगर आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। इस बाइक के साथ में एक थोड़ी सी दिक्कत ये कि इसकी सीट हाइट 805 mm है, तो अगर आपकी हाइट 5'4" से ज़्यादा है तभी मैं आपको इस बाइक को रिकमेंड करूँगा, नहीं तो आप रेडियन पे जा सकते हो। अगर इसके एक्स शोरूम की बात करें तो ये भी 59,000 के आसपास की आ जाती है। कीप इन योर माइंड की जितनी भी बाइक मैंने बताई है प्राइसिंग सारे एक्स शोरूम रहे, इस पे आपको टैक्स और इंश्योरेंस अलग से देखने को मिलेगा। तो ये मेरी टॉप 5 बाइक्स थी जो आप बाई कर सकते हो अगर आप एक 100 सीसी की बाइक्स देख रहे हो। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको 100 सीसी की बाइक क्यों चाहिए और आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।